श्रेयस अय्यर या फिर यूं कहूं कि कप्तान श्रेयस अय्यर, क्योंकि अय्यर भैया कैप्टन बनकर के कुछ और ही हो जाते हैं। देखिए, आईपीएल में आपने देखा, उससे पहले भी हमने डोमेस्टिक क्रिकेट में अय्यर को देखा है, लेकिन इस बार जब श्रेयस अय्यर को ऑस्ट्रेलिया ए के सामने खेलने का मौका मिला तो वही उनके हाथ में कप्तानी आई और कप्तान बनते ही जैसा मैंने कहा कि अय्यर को कुछ तो हो जाता है और एकदम से कुछ जबरदस्त परफॉर्मेंस आने लगती है। और आज इंडिया ए ने ऑस्ट्रेलिया के सामने 400 से ज्यादा का लक्ष्य रखा और 100-150 रन से हरा दिया। मतलब आप सोचो कि, और ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे कि यार टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन अय्यर भैया आए और आकर के शतक लगाकर चले गए। खैर, सिर्फ अय्यर ने नहीं बल्कि पंजाब किंग्स की जो टोली है उस पूरी टोली ने अच्छा परफॉर्म किया, जिसमें प्रभसिमरन सिंह थे, जिसमें प्रियांश आर्या थे और जिसमें श्रेयस अय्यर थे। और टॉप 3 में यही तीनों थे और इन तीनों ने दो ने शतक लगाया और एक ने हाफ सेंचुरी लगाई। तो थोड़ा सा अय्यर के बारे में बात करते हैं, इस मैच की तरफ थोड़ा सा देखते हैं और फिर कहानी जो है वो असल में ये है कि यार ओडीआई की कप्तानी जो शुभमन गिल को मिलने वाली है, जाहिर सी बात है इस बारे में बहुत टाइम से बात चल रही है कि शुभमन गिल ही टीम के कप्तान बनेंगे। रोहित शर्मा जब तक हैं, रोहित के बाद शुभमन ही कप्तानी करेंगे। इनफैक्ट कुछ सोर्सेज ने तो ये भी कहा है कि इंडिया अपना जब अगला ओडीआई खेलेगा तो कप्तान शुभमन गिल होंगे। हालांकि वो थोड़ा सा जल्दी लगता है तो उस पर हम बहुत ज्यादा ट्रस्ट फिलहाल नहीं करेंगे, लेकिन यस, इस बात की भी आशंकाएं बताई जा रही है। लेकिन सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं मैच की तरफ। तो इंडिया ने 413 रन लगाए 50 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ए के सामने, जिसके कप्तान इंडिया ए के कप्तान श्रेयस अय्यर थे, उन्होंने शतक लगाया। लेकिन इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो 242 पर ऑल आउट हो गई और 171, मैं 100-150 कह रहा था, 171 एग्जैक्ट नंबर है, 171 रन से इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया ए को हरा दिया। आपको पता है कि अक्टूबर 19 से ओडीआई शुरू होने वाला है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, और इसी की तैयारी यहां पर चल रही है। इसी के लिए ए टीम जो है वो आपस में खेल रही है ताकि थोड़ी सी प्रिपरेशन अच्छी हो जाए और इनमें से जो प्लेयर आपको मेन टीम में दिखेंगे वो यहां से रन्स बनाते हुए बढ़ेंगे। सो जैसा मैंने कहा कि पंजाब किंग्स की टोली जो थी वो एकदम रगड़ा मारते हुए गई, क्योंकि अगर आप प्रियांश आर्या की बात करो, चाहे आप उनके डीपीएल में देखो, आईपीएल में देखो या फिर इंडिया की तरफ से उनको खेलते हुए देखो, दिस गाय इज लुकिंग सो हंग्री फॉर रन। ऐसा लगता है भाई इसको सिर्फ रन बनाना है, इसको और किसी चीज से मतलब नहीं है, इसको सिर्फ और सिर्फ रन बनाने। आज 84 बॉल में 101 की पारी, जिसमें 5 छक्के 11 चौके। अब इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब जो ओडीआई वाला वर्जन आ रहा है खास करके इंडियन प्लेयर्स का, वो टी20 से इतना इन्फ्लुएंस हो गया है कि अब आप नहीं देखते हो कि 130 बॉल में शतक लगा रहा है कोई। अब आप यही देखोगे कि 80s 90s बॉल में ही 100 कंप्लीट कर देता है अगर किसी ने शतक लगाया, वरना वो टिपिकल ओडीआई वाली पारी भी अब नहीं रही। सो 84 बॉल में 101 रन, 5 छक्के 11 चौके, ये दिखाता है कि भाई ये जो हमने शॉर्ट फॉर्मेट में इनको देखा है, कुछ वैसा ही हाल ये बड़े फॉर्मेट में भी कर सकते हैं। और इस वजह से लोग शायद अभिषेक शर्मा के बारे में बात कर रहे हैं कि भैया इनको भी आप ओडीआई में लेकर जल्द से जल्द आओ, और अगर ये ओडीआई में आएंगे तो ये उतना ही बेहतर करेंगे। तो अभिषेक शर्मा हो गए, प्रियांश आर्या हो गए, इस तरह के जो खिलाड़ी हैं ये आने वाले टाइम में इंडिया को अटैकिंग स्टार्ट जो वीरेंद्र सहवाग का भी दिलाया करते थे ओडीआई, टेस्ट और टी20 तीनों फॉर्मेट में, कुछ वैसा आपको देखने को मिल सकता है। या फिर अगर आप प्रियांश आर्या और अभिषेक शर्मा को साथ में इमेजिन करो तो एक बार को आपको एडम गिलक्रिस्ट और मैथ्यू हेडन 2000 वाली ऑस्ट्रेलिया टीम, उसकी शुरुआत याद आ जाएगी। खैर, आगे बढ़ते हैं। प्रभसिमरन सिंह ने 56 रन की पारी खेली, जिसमें 6 चौके और 2 छक्के लगाए 53 बॉल्स में, तो इनका भी 100 से ऊपर का स्ट्राइक रेट था। इंडिया की इनफैक्ट जो पहली विकेट गिरी वो 135 पर गिरी, 20 ओवर में 135 रन बोर्ड पर लग चुके थे। सो तब जाकर उनकी पहली विकेट गिरती है। सो आप सोचो कि आपकी शुरुआत इतनी अच्छी थी, जब आपको अच्छा स्टार्ट मिलता है, एक विकेट गिरती है, तो उसके बाद काफी बार ऐसा होता है कि प्लेयर्स उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, लेकिन श्रेयस अय्यर आए और उस मोमेंटम को कंटिन्यू रखा। इनफैक्ट थोड़ा सा तेज ही खेला, प्रियांश आर्या से एक बॉल कम ही खेली और 110 रन बोर्ड पर लगा दिए। 83 बॉल में 110 रन, और अगर आप इनका ब्रेकडाउन देखोगे तो 50 रन मारे थे इन्होंने 50 बॉल में, अगली 25 बॉल में शतक कंप्लीट कर लिया, मतलब 75 बॉल में इनकी सेंचुरी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें 4 छक्के और 12 चौके थे। और अय्यर की ये पारी देख करके कहीं ना कहीं वो बात याद आती है कि यार कुछ खिलाड़ी जो होते हैं ना वो कुछ फॉर्मेट में बहुत सूटेबल होते हैं। हालांकि अय्यर जो है उन्होंने अपने आप को काफी अच्छी तरह से शेप कराया। आप उनसे टी20 खिलवा लो, आईपीएल हम सब ने देख लिया, हम सब ने सैयद मुश्ताक अली में देखा था, हम सब ने अदर जगहों पर उनको खेलते हुए देखा है, तो वो टी20 उतना ही जबरदस्त खेल रहे हैं। आप अगर ओडीआईस की बात करोगे वहां भी उतना ही जबरदस्त कर रहे हैं, और टेस्ट में अगर आप मौका दे देते हो तो वहां पर भी उन्होंने पहले रन्स करके दिखाए। सो मिडिल ऑर्डर के लिए एक बहुत बेहतरीन ऑल फॉर्मेट प्लेयर है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी वो नो फॉर्मेट प्लेयर चल रहे हैं, क्योंकि बीसीसीआई फिलहाल उनको मौका दे। हाँ, बातें खूब बड़ी बड़ी होती है कि यार अय्यर जो है वो ऐसे हैं, अय्यर जो है वो वैसे हैं, बीसीसीआई के सोर्सेज ने ऐसी ऐसी बात कही है, बिना अय्यर के हमें आईसीसी
फला टूर्नामेंट हम खेल नहीं सकते, और बहुत तरह की बातें हुई। हम देखा कि किस तरह चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया के लिए वो हाईएस्ट रन गेटर थे, उससे पहले वर्ल्ड कप में उन्होंने काफी अच्छी परफॉर्मेंस की थी, 500 से ज्यादा रन बनाए थे। सो अय्यर अक्सर आकर के रन मारते हैं। इनफैक्ट अगर अभी आप ओडीआईज का देखते हो तो पिछले 10 ओडीआई के अगर आप उनके रन देखते हो, आप देखोगे 48 रन, उससे पहले 45, 79, 56, 15, 78, 44, 59, और फिर उसके बाद जाकर के 2 सिंगल डिजिट 8 और 7 रन का। सो पिछले 10 मैच में लगभग 450 रन इनके पास हैं। दिस प्रीटी मच शोज कि ये कितनी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं और लगातार ये अच्छे रन करते हैं, और टीम इंडिया को जो मिडिल ऑर्डर में चाहिए होता है वो हमेशा करके देखते हैं। अब सवाल बस ये है कि जो अय्यर को लेकर के बात चल रही थी कि भैया काफी अच्छे कप्तान है, और जैसे ही इनको कप्तान बनाया जाता है ये बहुत बेहतरीन करते हैं। हमने आईपीएल में इनको अलग अलग टीम से कप्तानी करते हुए देखा है और परफॉर्म करते हुए देखा है। तो अब सवाल बस ये है कि वो श्रेयस अय्यर जिनको कप्तानी का दावेदार बताया जा रहा था, क्या फिलहाल इंडिया वाकई रेडी है इसको सोचने के लिए, क्योंकि कंपटीशन में शुभमन गिल हैं जो कि ओडीआई में कप्तानी के प्रबल दावेदार हैं। इस बात को आपको मानना पड़ेगा कि ओडीआईज में खासकर मैं इसलिए कह रहा हूं कि टी20 में जब वो आए टीम में तो मैं खुद भी बहुत सपोर्टिव नहीं हूं टी20 में उनका इंक्लूजन, इसलिए क्योंकि संजू को आपने नीचे किया है। संजू और अभिषेक इंडिया के लिए पिछले 1-1.5 साल में बेस्ट ओपनिंग पेयर थे जिसको आपने तोड़ दिया, और अब हमने देखा कि कुछ खास बहुत जबरदस्त नहीं हुआ टी20 वर्ल्ड कप में गिल और अभिषेक के पेयर को लेकर के। तो ये है कि वहां पर जहां पर संजू का पेयर टूटा है, संजू और अभिषेक का, वहां पर मैं बहुत सेटिस्फाइड नहीं हूं। इस वजह से मैं टी20 पर्टिकुलरली टी20 में गिल के ओपनिंग करने पर थोड़ा सवाल जरूर उठाऊंगा, क्योंकि वहां पर एक अच्छा पेयर खराब हुआ है। लेकिन उसके अलावा शुभमन गिल टेस्ट क्रिकेट में अपने आप को प्रूव कर चुके हैं, और ओडीआई में खैर ही इज दी बेस्ट। ओडीआई में कहने की जरूरत नहीं है, और जब कोई खिलाड़ी इतना बेहतरीन है तो जाहिर सी बात है कप्तानी का दावेदार ऑटोमेटिकली बन जाता है, और अगर वो अदर प्लेस पे कप्तानी कर रहा है तो जाहिर सी बात है। सो यस, अय्यर के जो कॉम्पिटिटर इस टाइम पर हैं वो शुभमन गिल हैं। अब देखना बस ये है कि इन दोनों को बीसीसीआई किस तरह से सेट करता है, बिकॉज डिजर्विंग तो भाई हैं, और किस तरह से आगे कॉल ली जाती है। क्या यहाँ पर जिस तरह से वहाँ पर हमने देखा कि संजू को नीचे किया गया, गिल को प्रेफरेंस दी गई, यहाँ पर भी वैसे ही गिल को प्रेफरेंस दी जाएगी, और ऑल फॉर्मेट कप्तान जिसकी बात काफी टाइम से चल रही है वो करने का सोचा जाएगा। क्योंकि टी20 में भी, हालांकि टी20 एशिया कप जीत गए हो आप, सूर्या के बारे में नहीं सोचोगे, और कोई सोच ही नहीं सकता है, बिकॉज सूर्या टी20 आपको एशिया कप जिता कर लेकर आ रहे हैं। लेकिन ये कहानी चल रही है, बातें चल रही है कि फ्यूचर में ऑल फॉर्मेट कप्तान जो है वो शुभमन गिल को बनाने का सोचेगा बीसीसीआई। फिलहाल अगर एशिया कप में कुछ उल्टा हो जाता तो शायद वो प्रोसेस थोड़ा फास्ट हो जाता, लेकिन फिलहाल आप स्काई से नहीं ले सकते हो टी20 कप्तानी। खैर, इस टाइम पर इंडिया जो है, इंडिया की ए टीम जो है वो पूरी तरह से एकदम पावर्ड अप दिखी, और उसमें प्रियांश आर्या काफी पावर्ड अप दिखे, उसमें श्रेयस अय्यर काफी पावर्ड अप दिखे। 171 रन से इस अनऑफिशियल ओडीआई को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत लिया, और जो अपनी तैयारी है जिसमें मोस्ट प्रोबेबली अय्यर रहेंगे, हम अय्यर को देखेंगे मोस्ट प्रोबेबली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में, वहां पर आकर के वो काफी अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, हम इस बात की पूरी उम्मीद है। खैर, देखते हैं कि अय्यर को लेकर क्या बीसीसीआई फैसला लेता है, लेकिन ये बात तय है कि अय्यर अपनी कप्तानी का जो दावेदारी है वो भाई टाइम पर देते रहते हैं। जो ईएमआईज आप भरते हो ना, वो टाइम पर ईएमआईज भरते रहते हैं कि लीजिए अपनी किस्त मैंने फिर भर दी है, आप बताइए आपका फैसला जो है वो किस हाथ में जाए। खैर, आपके हिसाब से क्या ओडीआई की कप्तानी श्रेयस अय्यर को देनी सही होगी, या शुभमन गिल वहां पर ज्यादा टफ कॉम्पिटिटर हैं, तो आपको शुभमन गिल ओडीआईज में एटलीस्ट किसी और को आप हट नहीं रख सकते, और शुभमन को ही आपको कप्तानी देनी पड़ेगी रोहित शर्मा के बाद। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन, यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून।